हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस देखेंगे। जो कल हम बोले थे कि इस वीडियो में 1 से लेकर 150 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हम लोग 50 क्वेश्चन देख पाए थे। तो आज हम लोग 50 के बाद से क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास को किसकी देन अत्यधिक थी। यानी भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुप्त वंश का। क्या होगा? गुप्त के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महाद्वीपे के अंतःस्तरों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिएगा बी नंबर में क्या कह रहा है। बी नंबर में कह रहा है कि 1 और 2, यानी 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। 2 में कह रहा है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी भाबरू स्तंभ में। भाबरू स्तंभ में जो है ना, अशोक ने स्वयं को क्या बताया है, सम्राट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी मिलिंद पन्ह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी गुप्त वंश के शासक ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी उत्तर वैदिक भारत में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्कों, टंका, सस्गानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी चांदी और तांबा। कह रहा है कि चांदी और तांबा के जो है ना, सस्गानी और सिक्के टांका सल्तनत काल में जिसको बोलते थे जीतल, वो किन धातु के बने थे, तो चांदी और तांबा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो 12 मासा की रचना जो है वह किया था मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ना, वह संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। यानी कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि यूरोप के लोगों, यानी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विजय साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्यतः विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बंदरगाहों से आमदनी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी तुगलकमा नीति। यानी तुगलकमा नीति के द्वारा जो है पानीपत में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ क्या थी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कंधार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी पारिस्थितिकी कर्मता।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगरंजमाई प्रथा किससे संबंधित है? कह रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मराठा भू राजस्व प्रथा से, मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सूरत में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरह की 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो रद्द किया था कौन? तो रिपन। लाया था कौन? लिटन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में कौन से टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अभी में क्या है? तो चिकनगुनिया, और दो में है यकृत शोध। कह रहा है कि अगर आप टैटू बनवाते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, तो चिकनगुनिया और यकृत शोध। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अफ्रीका में फ्री हिंदुस्तान जो है वह शुरू किया था तारकनाथ दास। कौन शुरू किया था? तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गद्दर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कामागाटा मारू घटना, कामागाटा मारू घटना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित है? अब देखते हैं कौन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर यानी एटलस पर्वत जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का क्या है? तो हिस्सा है। यानी एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका का हिस्सा है, यह बात सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में होमरूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, यानी कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी औद्योगिक कर्मी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुशल शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। देखिएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। पर है कि चैत्य क्या है? तो चैत्य जो है पूजा स्थल होता है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुंगेर का बरहीटाला विरोध का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बकासत भूमि की वापसी की मांग, बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1900 हो जाएगा आपका 16 में, यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। और अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संगम कुमार जी है। और वही पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के कौन है? बी.आर. गवई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जेल में नाकाम कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर गाया में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्यूआन चांग हेन सांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दिशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी केवल ए। कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग
लूट मार से ही पूरी तरह सुरक्षित थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी चीन में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। कह रहा है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो क्या है, यानी डायनेमो का काम क्या होता है? देखिएगा, डायनेमो जो है ना, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही पूछेगा मोटर, तो मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो घर में होता है मोटर। तो मोटर का काम है कि वह क्या करता है कि विद्युत, यानी हम लोग करंट दीजिएगा तब वो जाके पानी निकालेगा, यानी कहने का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। आकाश नीला क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है? यानी आकाश का नीला लगता है क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है। कह रहा है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भक्ति संतों पर क्या करना है? तो विचार करना है, जिसका राइट आंसर होगा बी, यानी गुरु नानक। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो अति चालक का लक्षण जो है वह आपका हो जाएगा उच्च परागम्यता, उच्च परागम्यता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोलकर रखेंगे तो कमरा का तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो कह रहा है कि आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है, यही कारण है। कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजरूल हक ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है, यानी किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पिच ब्लेंड से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन। ठीक है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब सी में कह रहा है कि 1 और 4। अब एक में क्या है? तो वे साधारणतः लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टैपियोको और काजू की अच्छी उपज होती है। ये लैटेराइट मिट्टी के क्या है? विशेषता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? हाँ सर।